नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुर निर्मोसुध केवली समय सार जी ग्रंथाधिराज सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार बहुत ही मार्मिक कलश हैं। अमृतचंद आचार्य देव एक ही बात को बोलो बार बार समझाते हैं। 211 नंबर कलश, 212 नंबर कलश। आज अपन स्वाध्याय कर रहे हैं 213 नंबर कलश में। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? कल अपन ने भावार्थ पढ़ लिया था। वस्तु का स्वभाव तो ऐसा है कि एक वस्तु अन्य वस्तु को नहीं बदला सकती। मैं जीव वस्तु शरीर को नहीं बदला सकता। मैं जीव वस्तु अन्य चेतन अचेतन पदार्थों को नहीं बदला सकता। मैं जीव वस्तु कर्मों को नहीं अदल बदल सकता। अब पुण्य बांध लें, नहीं तो पाप बांध लें। मैं नहीं बदला सकता। ये आगम की स्थापना हो रही है। अध्यात्म में बोले तो मैं जीव वस्तु, मैं अकर्ता ज्ञायक परिणामों को भी नहीं अदल बदल सकता। यहाँ तो अभी दो द्रव्यों की भिन्नता की बात चल रही है ना? यदि ऐसा न हो तो वस्तु का वस्तुत्व ही न रहे। कोई वस्तु अपनी प्रयोजन भूत क्रिया कर रही है तो उसके वस्तुत्व गुण का क्या होगा? हमने उसको बदल दिया तो उसके वस्तुत्व गुण का क्या होगा? उसका वस्तुत्व गुण क्या काम कर रहा है? मतलब लोक में कितनी सुव्यवस्थित व्यवस्था है। परेशानी क्या है? सुव्यवस्थित व्यवस्था को स्वीकार नहीं करना। ये बस अव्यवस्था ज्ञान में है, लोक में नहीं है। अव्यवस्था दुनिया में नहीं है, लोक में नहीं है, विश्व में नहीं है। ज्ञान अव्यवस्थित है, इसलिए क्लेश पा रहा है। तुम्हारा क्लेश पाना भी व्यवस्थित है, परंतु यह बात ये चल रही है कि क्लेश मिट सकता है प्रयोजन परक। जिसको जो क्लेश हो रहा है वो भी व्यवस्थित है वास्तव में, परंतु बात क्या चल रही है कि यदि मति व्यवस्थित हो तो क्लेश मिट सकता है। क्लेश को मिटाने की बात चल रही है। अब कितने लोग मिटाएंगे वो भी व्यवस्थित है, कितने लोग नहीं मिटाएंगे वो भी व्यवस्थित है। तो हम बदल लेंगे ना? बदल नहीं लेंगे। व्यवस्थित व्यवस्था में जो होएगा वही होएगा। कितने लोगों को ये बात स्वीकार होगी, कितने लोगों को अभी भी स्वीकार नहीं होगी। तो नहीं स्वीकार होना भी व्यवस्थित और स्वीकार होना भी व्यवस्थित। ठीक है? ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ऐसा न हो तो वस्तु का वस्तुत्व ही न रहे, उसकी अपनी प्रयोजन भूत क्रिया ही न हो। फिर नींबू का प्रयोजन भूत कार्य है खट्टा, चीनी का प्रयोजन भूत कार्य है मीठा। अब नींबू चीनी में कुछ कर दे, या तो उसकी मिठास करवाए या तो फिर उसको खट्टा कर दे।
तो फिर चीनी के वस्तुत्व का क्या होएगा? बोलो। एक क्षेत्रावकाश संबंध बना रहे लेकिन कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। जीव सदा जीव बना रहता है, सदा। भेद से कहो तो जानता है और अभेद से कहो तो जाननहार जाननहार बना रहता है। क्या बोला? कल भी बोला था मैंने ये। भेद से कहो तो जानता है, भेद भी तो वस्तु के ही है, वस्तु भेदा भेद है, कोई और का भेद थोड़ी है। भेद कहें तो नो प्रॉब्लम, अभेद से कहें तो नो प्रॉब्लम, सब वस्तु में ही तो ही है। अरे आपका चौका तो बहुत बढ़िया है, अरे आपका बेडरूम बहुत छोटा है, अरे सब घर में ही तो ही है। चौके की बात करो तो, बेडरूम की बात करो तो, ड्राइंग रूम बहुत अच्छा है, उसकी बात करो तो है तो घर में ही। ऐसी भेदा भेद वस्तु वस्तु का ही तो ही है। कभी इसको भेद से कहते हैं, कभी अभेद से कहते हैं। ऐसे व्यवस्थित जानना चाहिए। इस प्रकार जहां एक वस्तु अन्य वस्तु को परिणमित नहीं कर सकती, एक वस्तु अन्य वस्तु को परिणमित नहीं कर सकती, ये वाली बात जानकर परिणमन करने का भाव विलय को प्राप्त हो गया। बस ये इतना ही धर्म हो गया, निश्चिंता हो गई। कौन बता रहा है ये वाली बात? कुंद आचार्य देव, अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं कि केवली शुद्ध केवली भड़िदम। हम नहीं कह रहे, केवलियों ने कहा है, शुद्ध केवलियों ने कहा है, हम नहीं कह रहे। ये वाली बात कौन कह रहा है? केवल यानी परमात्मा कह रहे हैं। बोलिए। सब क्रमबद्ध है, जो कुछ भी हो रहा है सब क्रमबद्ध है, चाहे प्लस हो रहा है चाहे माइनस हो रहा है, ये अभी बात आई। तो उसमें मुझे ये जानना है कि जो पुरुषार्थ नामक जो 5 समवाय में से एक जो मेन समवाय है ना, तो उसका वो हमारा वो तो जीव में ही है और चीजों में तो नहीं है, है ना। तो ये कर क्यों नहीं सकता? पहली बात तो ये जो अशुद्धता है वो हट सकती है ना। पहली बात तो ये कि मेन समवाय कोई नहीं है, पांचों एक साथ हैं। हाँ, तो जब एक काल में तो और होते हैं उसी समय। जिस समय काल लब्धि होती है उस समय पुरुषार्थ होता है। हाँ, ऐसे भी कह सकते हैं। तो बस, तो फिर मेन कोई नहीं, एक साथ होते हैं, कोई कम ज्यादा नहीं है। अच्छा। कोई मेन और कोई एक मेन है और एक गौड़ है, ऐसा नहीं है। सब अपने अपनी शक्ति को लेते हुए हैं, सब तुल्य बल वाले हैं, कोई कम ज्यादा नहीं है। पांचों समवाय एक समय पे उपस्थित होते हैं। निमित्त समवाय कोई कम है क्या? फिर ऐसा बोल सकते हैं निमित्त समवाय कम है क्या? देवशास्त्र गुरु मिले बिना सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? अब कहेंगे देवशास्त्र गुरु तो बहुत बार मिल गए, तूने स्वरूप नहीं जाना। फिर कहेंगे कि स्वरूप क्यों नहीं जाना? ये तो बाकी शेष चारों समवाय अपने आप मिल जाते हैं। तो पुरुषार्थ भी अपने आप होता है। अच्छा। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। पुरुषार्थ कैसे करना है? क्या? पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं है कि कर्तृत्व है। पुरुषार्थ मतलब कर्तृत्व, कि मैं कर सकता हूँ। यहाँ तो खुद ही अभियाल अपन वाली बात बोली, एक वस्तु दूसरी वस्तु को बदल नहीं सकती। कितनी स्पष्ट चर्चा हुई अभी अभी।
एक वस्तु दूसरी वस्तु को बदल नहीं सकती, ठीक है। और अध्यात्म में जीव वस्तु परिणामों को बदल नहीं सकता। अभी आयल तो बोला, वो आगम की बात चल रही है, अपन ने अध्यात्म जानबूझ के डाला, ठीक है। जीव वस्तु परिणामों को अदल बदल नहीं सकता। फिर जो इस स्वरूप को समझ लेगा वो क्रमबद्ध में समझ लेगा, उसका वैसा ही पुरुषार्थ समझने की काल लब्धि आएगी, होनार होगी, वैसा ही पुरुषार्थ हो जाएगा, वैसे निमित्त उपस्थित हो जाएंगे। और जिसकी होनार नहीं होगी वो सुनता ही रहेगा, वो क्या कहो, स्पष्ट ऐसे दिखाई देता है जैसे इतने सब लोग दूर दूर बैठे हैं तो भी कुछ वीडियो ऑन रहते हैं, तो वो आंखें होती है ना, आंखें वो बोलती हैं, आंखें बोलती हैं। कौन किस तरीके से सुन रहा है, कौन कितना समझ पा रहा है, कौन लापरवाही से बैठा है, किसको ऐसे ही ठीक है, सब समझ में आती है। सुनते तो सब हैं, लेकिन कौन कितना पुरुषार्थ करेगा, किसकी कैसी भवितव्य है, किसकी काल लब्धि कैसी है, वैसा कार्य होता है। पुरुषार्थ के बिना तो कोई पर्याय नहीं होती 5 समवाय में। वो मिथ्यात्व का पुरुषार्थ से खाली थोड़ी है, मिथ्यात्व का पुरुषार्थ हो रहा है, त्रियंच गति जाने का पुरुषार्थ हो रहा है, नरक गति जाने का पुरुषार्थ हो रहा है, देवगति जाने का पुरुषार्थ हो रहा है, मनुष्य गति जाने का पुरुषार्थ हो रहा है, हर समय पुरुषार्थ हो रहा है। पुरुषार्थ से तो कोई खाली नहीं है, कोई पर्याय बिना पुरुषार्थ के होती नहीं है। अब बात है सम्यक और मिथ्या की। अब ये सम्यक स्वरूप ख्याल में आता जाएगा तो क्लेश मिटेगा, उसको सम्यक पुरुषार्थ कहेंगे। ऐसा सब क्रमबद्ध में ही होगा, सम्यक पुरुषार्थ भी क्रमबद्ध में और मिथ्या पुरुषार्थ भी क्रमबद्ध में। दुखी होना क्रमबद्ध में, सुखी होना क्रमबद्ध में, सब क्रमबद्ध है। बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। गुण और द्रव्यत्व दोनों में क्या अंतर है? वस्तुत्व गुण है प्रयोजन भूत क्रिया और द्रव्यत्व अच्छा। है क्रिया। द्रव्यत्व गुण के कारण प्रति समय पर्याय होती है, प्रति समय पर्याय उत्पन्न होती है, और वस्तुत्व गुण के कारण कौन सी पर्याय होती है? प्रयोजन भूत पर्याय। वस्तुत्व गुण के कारण प्रयोजन भूत मतलब जीव में सदा जानने रूप प्रयोजन भूत क्रिया होगी, पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण रूप होगी। जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं हो सकता, पुद्गल में जानना नहीं हो सकता। पर्याय प्रति समय पुद्गल में भी हो रही है, पर्याय प्रति समय जीव में भी हो रही है। ऐसा ठीक है। प्रति समय उत्पाद है, प्रति समय पर्याय है। अच्छा, अब वो क्रिया रूप है और ये प्रयोजन भूत। ठीक है, ठीक है। इस प्रकार जहाँ एक वस्तु अन्य को परिणमित नहीं कर सकती, वहाँ एक वस्तु ने अन्य वस्तु का क्या किया? एक वस्तु ने अन्य वस्तु का क्या किया? अब विचार करो कि ये कल अपना भावार्थ हो गया था और फिर से रिकॉलिंग कर रहे हैं। अब जिसकी भली होना है ना, वो इस बात को
स्वीकार करके रियलाइज करेगा, और रियलाइज करेगा ना तो पर में सुधार बिगाड़ का भाव क्रमशः हीन होता चला जाएगा। उसको इस बात की पता चलेगी कि आकुलता पर को परमाने की थी, सो वो आकुलता मेरी मिटती चली जा रही है। क्या कहा? ये पूरी प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये अभ्यास है, अपन करेंगे अभी और चर्चा। हमको ऐसा भाव हुआ किसी भी ये काम सही नहीं करती है, अपन को इसको ऐसा करवाना है। तो जब तक ये भाव है ना तो आकुलता ही बनी रहेगी। क्या आकुलता बनी रहेगी? अब ऐसा मौका लगे तब समझाएं, अभी तो ये चिड़चिड़ कर रही है, अभी नहीं सुन पाएगी, फिर इसको कुछ इसको गिफ्ट दे के करें, कुछ करें। आप सोचो, अनंत आकुलताओं का पहाड़ खड़ा होता है, अनंत आकुलता है। अभी तो स्कूल चली गई, लौट के आने दो, तो तब तक 2 घंटे तक 3 घंटे तक आने दो बैकग्राउंड में चल रहा है, भोजन आदि की क्रिया हो रही है, लेकिन एक वो भाव चल ही रहा है, और ये जीव उससे दुखी है। ये आपको अपनी पर्याय में ढूंढना पड़ेगा कि दुख क्या चीज है। टोडरमल जी कह रहे दुख है, सहा भी नहीं जा रहा और इसको कुछ पता भी नहीं लग रही, और जो उपाय बताते हैं सो उपाय को भी स्वीकार नहीं करता, और जो स्वयं उपाय कर रहा है वे इसको झूठे प्रतिभाषित नहीं हो रहे। विचार कर, जो स्वयं उपाय कर रहा है वे झूठे भाषित हो रहे नहीं हो रहे कि सही बात है, ये तो सारे उपाय झूठे हैं, ये सुख का आधार कहाँ है कि वो ऐसा कर ले तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। वो अपने अनुसार कुछ ऐसा ऐसा करने लगे तो आप सुखी हो जाओगे। अरे मेरा सुखी होना तो नितांत मेरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से है, पर से तो मेरे सुख होने का कोई मैटर ही नहीं है कहीं से कहीं तक कि मैं पर से सुखी हो जाऊं कि दुखी हो जाऊं। समझ में आई बात? तो ऐसा निश्चय करते हुए वो ज्ञान और रिलैक्स होने लगा। उन विकल्पों को अपने आप, ऐसा नहीं किया उसने, ऐसे विचार मात्र से वो क्लेशहीन होता चला जाता है और अनेक चीजें सामने दिखने लग जाती हैं कि देखो अपन तो विचार कर रहे थे, ये इसने तो अपने आप ही ये काम कर लिया। योग्यता हो तो स्वयं ही हो जाए, और नहीं योग्यता हो तो अनेक उपाय होने पर भी नहीं हो, लेकिन होने पर मेरा फायदा और नहीं होने पर मेरा नुकसान। अब मेरा फायदा मेरा नुकसान तो तब समझ में आएगा जब जीव स्वीकार करोगे, दादा दादी स्वीकार करोगे तो ये वाली बात समझ में ही बहुत दूर है। अरे हमारी बेटी है, फिर वो ऐसा बोलेगी तो कितना अच्छा लगेगा, तो फिर अपन को भी अच्छा लगेगा। तो पोती का रिलेशन बना के रखोगे तो क्या होएगा? तो फिर ऐसे ही पर को परमाने के भाव बने रहेंगे। जीव स्वीकार करोगे तो ये पूरी पोथी जीव स्वीकृति से समझ में आएगी। देहरूप पूरा प्रवचन सुनते रहो, बीसियों सुनो और देहरूप अनुभव करते रहो, कुछ समझ में नहीं आने वाला। आई बात समझ में? मेरा भला बुरा किससे है? अज्ञान मोह राग द्वेष से। बुरा आगम शैली में, अध्यात्म में नहीं, इनसे बुरा और रत्नत्रय से अच्छा, बस। और रत्नत्रय कैसे प्रकट होंगे? मैं परिपूर्ण आत्मा हूं, पर से अत्यंत निरपेक्ष हूं। सबको प्रसिद्ध है। रावण नरक क्यों गया?
सीता को तो स्पर्श नहीं किया। ये मेरे अनुसार परिणमन कर जाए और मुझे स्वीकार कर ले, वो भाव चल रहे थे। शरीर की तो कोई क्रिया ही नहीं हुई, शरीर की क्रिया से बंध होता ही नहीं है, शरीर की क्रिया से कोई बंध होता ही नहीं है। तो शरीर की वहां कोई क्रिया नहीं हुई तो उससे तो बंध पहले से ही नहीं होता था, भाव चल रहा था, ये मुझे स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले। उसके फल में नरक चला गया। जब तक ये हाँ नहीं करेगी तब तक स्पर्श नहीं करूंगा, पर ये अनेकों उपाय कि ये मुझे स्वीकार करे, ये मुझे स्वीकार करे, अनेकों उपाय। पर को परिणमाने का भाव नरक का कारण है। और ये स्व पर तो तब समझ में आया जब स्व पता चले, तब पर। जिसी स्व पर प्रकाशक में अपनी इतनी बात हो चुकी, स्व कौन है तब पर समझ में आए। स्व ये मान के चलेंगे तो अब क्या पर समझ में आएगा। वस्तुत्व गुण शरीर, ऐसा शरीर में थोड़ी वस्तुत्व गुण है, असमान जाति द्रव्य पर्याय। जीव का वस्तुत्व गुण जीव में, शरीर का वस्तुत्व गुण शरीर में नहीं, एक एक पुद्गल परमाणु में उसका वस्तुत्व गुण, एक एक पुद्गल परमाणु में। ये असंख्य पुद्गल परमाणु से बना हुआ शरीर है, ये एक नहीं है, ये एक एक पुद्गल नहीं है। यहाँ पे कह दो ऐसे ही, व्यवहार न से अलग बात है। एक एक पुद्गल परमाणु का अपना अपना वस्तुत्व, एक एक पुद्गल परमाणु का अपना अपना वस्तुत्व, एक एक शुद्ध पुद्गल परमाणु है यहाँ पे। उसकी विभाव व्यंजन पर्याय को हम शरीर कहते हैं, पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय को शरीर कहते हैं। शरीर का वस्तुत्व गुण कुछ नहीं होता, एक एक परमाणु का वस्तुत्व गुण है। द्रव्य पने देखोगे तब, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार जहां एक वस्तु अन्य को परिणमित नहीं कर सकती, वहां एक वस्तु ने अन्य का क्या किया। इधर बोलने का भाव उत्पन्न हुआ, उधर सामने वाला परिणमित होता हुआ दिख गया, तो भी तुम्हारे कथन से वो परिणमित नहीं हुआ। देखा, हमने बोला देखो उसने ऐसा कर दिया, ऐसा। अन्य वस्तु ने अन्य का क्या किया कि कुछ नहीं। चेतन वस्तु के साथ पुद्गल एक क्षेत्रावगाह रूप से रह रहे हैं, तथापि वे चेतन को जड़ बनाकर अपने रूप में परिणमित नहीं कर सके। तब फिर पुद्गल ने चेतन का क्या किया? कुछ भी नहीं। पुद्गल ने चेतन का क्या किया और चेतन ने पुद्गल का क्या किया। आगे बहुत गंभीर चर्चा आ रही है, इसलिए मैंने पूरा रिपीट किया है। बोलो, यहाँ तो इधर से बात चल रही है। आचार्य देव, यहां से भेद ज्ञान करो। अभी भी भेद ज्ञान के नाम पर पता कैसे भेद ज्ञान होता है? मैं स्त्री और ये पुरुष, मैं पति का कुछ नहीं कर सकती। सही बात है, क्या अपन क्या कर सकते? अपन बच्चों का कुछ नहीं कर सकते। सही बात है, बच्चों का कुछ नहीं कर सकते। ऐसे चल रहा है अभी भी भेद ज्ञान। क्या बोला आचार्य देव? तो बोल ही नहीं रही ये वाली बात। वे तो जीव और शरीर की बात कर रहे हैं। स्व पर प्रकाशक में पूरी चर्चा हो गई। स्व कौन? वो ज्ञान की पर्याय, वो है स्व। उसके लिए भगवान आत्मा है स्वगे, और ज्ञान की पर्याय के लिए फिर पूरी दुनिया है परगे।
ये सब विभाजन करो पूरा। अब स्व पर प्रकाशक सुन लिया, बढ़िया। और अभी स्व पर प्रकाशक पे ऐसे राइटिंग करनी हो तो ऐसे राइटिंग हो गई, बढ़िया, सारे पॉइंट्स लिख गए। तो स्व के नाम पर फिर यही स्व, मैं स्त्री मैं पुरुष। सही बात है, कौन किन को बदले, सही बात है, कौन किसका क्या करे। अब दृष्टांत आते हैं, दृष्टांत। तो दृष्टांत तो वो आते हैं जिनसे आपका परिचय है। बोलिए, परिचय दृष्टांत। अगर हम शरीर समझते रहेंगे, शरीर से सब समझते रहेंगे तो आत्मिकता रहेगी, वो बच नहीं सकती। हाँ, और जीव समझेंगे तब बात नहीं। तभी है ना, हम तो जीव हैं, ये भी कोई मजबूरी थोड़ी है, जीव हैं हम। जब हम जीव जानेंगे तब तो व्याकुलता से बच सकते। तो भैया मान लो हैं, आप एनालिसिस करो, मैं जीव नामक वस्तु हूं। वो पड़ा है ना शरीर, कितनों को शरीर को जला के आए, कितनों के शरीर को जला के आए। अगर ये बातें इतनी छोटी होती ना तो फिर मैं शमशान घाट पे ही सम्यक दर्शन हो गया होता। डॉक्टर सम्यक दृष्टि हो जाते। वो कहते भैया नहीं, अब डेड, यहाँ पे कोई सोल नहीं है। वो ऐसे ऐसे फिगर स्ट्रेट लाइन हो गई। ओ मैं तो आत्मा हूं, सम्यक दर्शन। करो तो इतना भी सरल कह सकते, बोधि आपको भाव है निश्चय दुर्लभ नहीं। भव भव में प्राप्ति कठिन है, प्राप्ति की नहीं, इसलिए दुर्लभ कहते हैं। बोधि तो अपना भाव है, निश्चय से तो दुर्लभ नहीं है। देखो इससे यह समझना चाहिए, अब आगे बहुत गजब की बात आ रही है, इसे अपन शांति से चर्चा कर रहे हैं। अपन ऐसा भी देखो, अगर अब दृष्टांत है ये स्थूल, एकदम स्थूल दृष्टांत है ना। स्थूल दृष्टांत कैसा, बोलने का मन ही नहीं करता, पता है, स्थूल दृष्टांत का भी वो तुरंत मिथ्यात्व को पोषण करते हैं। मान लिया किसी एक व्यक्ति को पेट में दर्द हो रहा है। अब दर्द तो पेट में होता ही नहीं, दर्द तो आत्मा की पर्याय है। व्यवहार से कहा जाता है पेट में दर्द। अब उसके सामने परिवार के 10 लोग खड़े हैं और परिवार अपना होता नहीं, व्यवहार ने का कथन है। ठीक है, अब बोलो, कोई कितना उपाय करे कि जो उसको पेट में दर्द हो रहा है वो आप भोग लो। हम बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरे को, बहुत प्रेम करते हैं। तेरा पेट का दर्द मुझे लग जाए, मेरी नींदिया तुझे लग जाए, मैं जागूं तू सो जाए, कैसे लगेगी बोलो। तेरा दर्द मुझे लग जाए, तू प्रसन्न रहे, भले ही मुझे कुछ हो जाए। तो बांट लेते क्या बोलो। अब तो समस्या कितनी बड़ी है, ऐसा सब लोग महसूस करते होंगे, सब लोग, लेकिन रियलाइज नहीं कर पाते कि दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं। भेदिया नहीं करते, अगेन ट्राई मारते हैं और भाई झूठे शब्दों को फिर दोहराते रहते हैं।
और ये फर्क नहीं पड़ता कि अरे ये तो कुछ मिसिंग हो रहा है। कोई विरले जीव होते हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये एप्पल पेड़ पे लगा था, ये डाली से टूटा, नीचे क्यों गिरा, ऊपर ही क्यों नहीं, वहीं क्यों नहीं रुक गया, जरूर कोई बात है। तो उसने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर दी। समझ आई बात? वो पानी, चाय बन रही, दूध उबल रहा, पानी उबल रहा, वो केतली का ये ढक्कन कैसे उड़ गया, तो कैसे उड़ गया, जरूर कोई बात है। स्टीम इंजन बन गया। समझ में आ रही है कुछ? ये एप्पल ऊपर ही, वहीं क्यों नहीं रुक गया, या फिर ऊपर चला जाता, नीचे क्यों गिरा? ये इसके पेट में दर्द हो रहा है और मैं ये चाहता हूं कि इसके नहीं हो, मुझे हो जाए, तो इस दर्द की फीलिंग मैं क्यों नहीं कर पा रहा? इससे ये पता नहीं चल रहा कि दो द्रव्य न्यारे न्यारे ही हैं। बोलो। तो भेदियान कौन भेदियान करेगा? जो चिंतन करेगा, जो विचार विचार की श्रृंखला में चला जाएगा। जैसे कहते हैं ना, ये अजप अजाप है, ये कोई 1 घंटा बैठ के स्वाध्याय कर लो, ऐसा नहीं होता। ये चलता है 24 घंटे। अजप अजाप है ये। वही तो फिर ऐसा क्यों, आचार्य देव ऐसा क्यों कह रहे थे? ये कैसी बात है? ओ ऐसी बात है, चित्त में बैठ रही नहीं बैठ रही, वो ज्ञान ढूंढता ही रहता, ढूंढता ही रहता, ढूंढता ही रहता, तब किसी एक की ट्यूबलाइट जग जाती है। हरी बात समझ में? बोले इस बात को किसने महसूस नहीं किया? कि तुम्हारा रोग हमें हो जाए, हमारा रोग तुम्हें हो जाए, हम सुखी हैं तुम सुखी हो जाओ। वो होता कहाँ है? एक माँ के 4 बच्चे, 4 की बुद्धि, 4 की सोच, 4 की कषाय, 4 का शरीर की रंग रूप डिजाइन, 4 का संयोग अलग अलग क्यों है? अलग अलग क्यों है? बोलो। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। कल मुझे ऐसा विचार आया, कह रहे आगे के श्लोक में बात आ रही है, अपन यहीं पे कर ले रहे। देखा, सगी माँ बच्चे के साथ कैसा व्यवहार कर रही, सगा भाई कैसा भाई के साथ व्यवहार कर रहा। भगवान, कोई सगी माँ हो तो व्यवहार हो, कोई सगा भाई होता हो तो व्यवहार हो, होता ही नहीं है दुनिया में कोई। सब अपनी अपनी कषाय की पूर्ति करते हैं, बस कषाय है वो, मेरा बेटा कषाय है। और वो कषाय फ्लक्चुएट होती है, चल भैया निकल ले। अगर वो होता तो कभी कोई किसी को छोड़ कर नहीं जाता, है ही नहीं कोई संबंध दूर दूर तक। जबरदस्ती फिर लगा कर रखो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, है नहीं संबंध। एक थोड़ा खराब दृष्टांत है, किसी को क्लिक हो जाए तो इसलिए बात कर रहे। एक पति ने किसी बात पर गुस्सा होकर अपनी पति से झगड़ा किया, थप्पड़ लगा दिए और लात भी मारी। सुनना,
फिर उसके साथ बात करने गए, क्यों भैया क्या प्रॉब्लम है, ऐसे इतनी क्या समस्या। वो क्या बोलती है, पता नहीं कहाँ रहते, दिन भर काम में ही लगे रहते, मेरे को भाव नहीं होते क्या, मेरे को काम वासना के भाव होते, सुनते ही नहीं। मतलब आश्चर्य की पराकाष्ठा नहीं है ये। इसको, ये अपनी कषाय से पीड़ित है और ये अपनी कषाय से पीड़ित है। अब जो तुझे लात मार रहा है तो तुझे उसके साथ कषाय, वेद कषाय की क्या जरूरत पड़ रही है। पति तो लात मारे, थप्पड़ मारे, और ये कह रही है कि ये मैं इसको भोगना चाहती हूँ। बोलो काय के लिए। अपन कहेंगे काय के लिए, लेकिन ये स्वरूप है। अनेक अनेक जीव अनेक अनेक अपनी अपनी कषायों से, अपने अपने ज्ञान से, अपने अपने से परिणमित हो रहे हैं, कोई किसी का नहीं है। क्या कहा है, नहीं कोई किसी का विश्व में। एकदम स्थूल से बात हो गई है नहीं कोई। अब ज्ञान से देखो, ज्ञान में शरीर झलका, शरीर ज्ञान का है क्या। ज्ञान में घर झलका, घर शरीर ज्ञान का है क्या। पत्नी बच्चे ज्ञान में झलके, वे मेरे हैं क्या। बोलो प्रथमान योग देखो, प्रथमान योग वो सूर्पणखा का पुत्र, वो बांस के झुरमुट में वो कर रहा, क्या तपस्या कर रहा, किसके लिए, चंद्र खड़ग के लिए। वो वर्षों से तपस्या कर रहा, वर्षों से तपस्या होते होते वो दिन आया कि जिस दिन वो चंद्र खड़ग, ऐसा वो एक हथियार, स्पेशल हथियार, वो ऐसा ऊपर से उतरता आ रहा और इधर लक्ष्मण का आना हुआ और उन्होंने रास्ते में ही कैच कर लिया। वो उसके हाथों में आने से पहले ही लक्ष्मण ने उसको पकड़ लिया। बोला अरे बड़ा सुंदर है ये तो, देखें इसकी कैसी शार्पनेस, उन्होंने उसी पे चला दिया झुरमुट में, और वो तो उसमें बीच में था, तो वो ही मर गया। देखो जिसके के लिए पूरे जीवन तपस्या की, उसी के द्वारा वो मारा गया। अब इसमें मैसेज है, क्या मैसेज, कि क्या करेंगे उससे, अरे फिर तो मैं किसी को मार दूंगा, किसी को जीत लूंगा। कि तू किसी को मारेगा जीतेगा वो तो उसके आयु कर्म के अधीन है, लेकिन ऐसे परिणामों से तेरा बुरा पहले होगा। क्या बोला, इनका बुरा हो जाए, ये भाव ही तेरा बुरा पहले करेगा, दूसरे का बुरा होएगा तब होएगा। वो उसकी योग्यता के अधीन है, तुम्हारे भावों से नहीं होता किसी का भला बुरा। यही बात चल रही है, ठीक है। अब तो रोने लगी, बिलखने लगी, और रोने लगी तो शोक का परिणाम उत्पन्न हुआ, ठीक है। और जैसे ही देखा उसने लक्ष्मण को, तो पूरे ही भाव बदल गए, रोना वोना छोड़ के और सब सही करके बोलती है आप तो बहुत सुंदर हो, मैं आपसे शादी करना चाहती। अब वो डेड बॉडी वो पड़ी है पुत्र की, बोलो कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माँ। अब उससे क्या बोलती है कि मैंने मुझे तुमसे शादी करनी है। तो लक्ष्मण ने खुद तो मना नहीं करा। लक्ष्मण बोले कि तुम ऐसा करो कि वो अंदर है ना, मेरे बड़े भैया भाभी हैं, उनकी परमिशन से ही कुछ काम होएगा, मैं तो स्वीकृति नहीं दे सकता, तुम उनसे पूछ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके पास चल पड़ी। वो जैसी रामचंद्र जी का रूप देखा उनके ऊपर रीझ गई। अब वे पड़े लक्ष्मण, मैं तो आपसे शादी करना चाहती, पर परमिशन मांगने गई थी लक्ष्मण के लिए। चौथे काल की घटना है ये। हर काल में जीवों के परिणाम वैसे ही होते हैं।
एक उम्र आती है ना, एक उम्र 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, तो वैसे वैसे भाव उस उम्र में होते ही हैं, हर काल में। पहला काल हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। जीव तो जीव है ना हर काल में, उसके परिणाम उसके ही हैं। अब उसको क्या बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती। तो रामचंद्र ने बोले मेरी पत्नी वो बैठी है, मैं तेरे से शादी कैसे कर लूंगा। तब वो कषाय का प्रसंग बना, उन्होंने उसकी नाक काट दी। समझ में आ रही है बात? ऐसा कौन किसका है विश्व में? यहाँ कह रहे हैं जब देह तेरी नहीं है तो जहां देह अपनी नहीं तहां न अपनों कोय। जितने पर लक्ष्य से भाव होते हैं वे सब बंध के कारण है, और स्वरूप समझ के वहां से निर्भर होता चले और स्वभाव का लक्ष्य करे, वो मैं तो ज्ञाया हूं। अभ्यास करे ये पूरे से बाहर से पहले पूरा रिलैक्स, बस मैं एकाकी एकतुल्य ही रहता हूं, मैं एक हूं, यहाँ कोई नहीं है, तन धन कोई साथी नहीं है, कोई साथ नहीं दे सकता, ऐसी बात नहीं है, कोई साथ दे ही नहीं सकता। वस्तु स्वरूप है ये वस्तु स्वरूप है, और ये स्वीकृति हो जाए। अब हम क्या करें, हमारी पत्नी नहीं सुन रही है, हम क्या करें, पति नहीं मान रहे, हम क्या करें, बच्चों का ये है। तेरा कुछ भी नहीं है, तू निज हित का पुरुषार्थ कर अकेला, कोई नहीं है दुनिया में तेरा। और नहीं तो देख लेना, ऐसी कई सारी कहानियां है ना कि पिताजी चल बसे, वो जाने की तैयारी थी तो पिताजी ने सोचा कि लाओ मैं एक एक को चेक करूं, तो सबने मना कर दी, पत्नी ने मना कर दी, बच्चों ने मना कर दी, माँ बाप ने मना कर दी। नहीं देख लो करके, जितनी देर कषाय मैच होती है ना उतनी देर लगता है भ्रम से कि ये मेरा है मैं तेरा है, भ्रम से लगता है जब तक कषाय मैच होती रहती है। और जैसी कषाय मैच नहीं हुई फिर क्या बोलेगा, रहने दो ठीक है, देख लिया, और फिर बिदर वापस वहीं आ गए, फिर मैं तेरा तू मेरी, मैं तेरा मैं तू मेरी, फिर झंझट कर खड़ी हुई तो फिर ऐसे दूर दूर, फिर पास भाई यही चलता। निर्णय नहीं करते कि ये वास्तव में ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ये केतली का ढक्कन ऊपर क्यों उठा कैसे, इस भाप में इतनी ताकत किधर से आई कि इसने ढक्कन ही उठा दिया। इसका मतलब इसको कहीं यूज कर सकते, ये टेक्निक अच्छी है। समझ में आ रही बात? सब कुछ ये बिल्कुल अनुभूत है, अनुभूत। हम मर जाएं तुम बच जाओ, बच जाओ, हो सकता है ऐसा। पति बोले कि नहीं मेरी पत्नी नहीं मरनी चाहिए, मैं मर जाऊं भले, इसके बदले मैं मर जाऊं, मर जाओ, इसको बुखार नहीं हो मुझे हो जाए, कर लो, हो सकता है। तो फिर स्वीकार नहीं कर सकते कि दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, सबकी योग्यता अलग अलग है। ये स्वीकार करना सरल है कि अपने अनुसार परिणमन करना सरल है? क्या सरल है बोलो? बोधि आपको भाव है निश्चय दुर्लभ नहीं, सरल तो वास्तव में यही है। लेकिन तुम अपनी कुबुद्धि से, अपने कुविचारों से, जिनवाणी सुनते हुए भी नहीं सुनकर अपना बुरा करता है। क्या बोला? सुनते हुए भी नहीं सुनकर। क्यों? निश्चित करना, निश्चित। याद ही नहीं रहती, भूल जाते, याद करने का मामला ही नहीं है, मामला तो निश्चित करने का है, याद करने का मामला नहीं है ये। याद कर लो अपना आत्मा है। खाना खाने बैठो तो
खाते हुए भी नहीं खाते। कल पंडित साहब के प्रवचन सुन रहे तो बता रहे, कभी बोलता है शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, कभी बोलता है मुझे ही बुखार आ गया, फिर बोलेगा नहीं हम तो व्यवहार ने से कह रहे। कौन समझ में आ रहा? निश्चित करो, निश्चित करना, निश्चित कर। बोला वाली से ना सम्यक दर्शन होता, ना बोलने से मिथ्या दर्शन होता। नहीं हम तो ज्ञाय, दिन भर बोलते रहो हम तो ज्ञायक हैं, ज्ञायक हैं, ज्ञायक हैं, ज्ञायक हैं। किसी ने हमसे ये काम भी करवाया था, सब काम हो चुके। एक 64 पेज की कॉपी पहले आती थी ना, 64 पेज की कॉपी, उस पर लिखो। कॉपी भर दी। हमने तो नहीं भरी, खैर। अपना ज्ञान पहले से इतना शार्प था कि ये लिखने से कुछ होगा नहीं। इस पर लिखो, पूरी कॉपी भरो, मैं एक दर्शन ज्ञान में नित्य शुद्ध हूँ, रूप ही नहीं। मैं एक दर्शन ज्ञान में परमाणु मात्र में। फिर भर दो कॉपी, इससे क्या होता? 20 कॉपी भर दो। नहीं हमेशा याद रहेगी अपन ज्ञायक है। अरे याद नहीं रखना, ज्ञायक है। निश्चित करो मैं कौन सा द्रव्य हूं। उसको कहते द्रव्य दृष्टि। देखो क्या कह रहे हैं, इससे यह समझना चाहिए, कंक्लूजन आ रहा है 213 कलश का। इससे यह समझना चाहिए, सुनो ध्यान से, इससे यह समझना चाहिए कि व्यवहार से पर द्रव्यों का और आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक संबंध होने पर भी पर द्रव्य ज्ञायक का कुछ भी नहीं कर सकते और ज्ञायक पर द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। ज्ञेय ज्ञायक संबंध निश्चय से है कि व्यवहार से? सिद्ध करो कैसे व्यवहार से? निश्चय से है। बहुत अच्छा प्रश्न है। बोलो क्या कह रहे हैं? ज्ञेय ज्ञायक संबंध पर द्रव्यों के साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंध व्यवहार से है। इस पे भी बहुत विद्वानों में बहुत विचार विमर्श हुआ। पर का जानना व्यवहार से है। ज्ञान पर को व्यवहार से जानता, तो बहुत समस्या खड़ी हो गई। देखो कल दादा की ये पढ़ रहे थे ना, इसमें बहुत अच्छी लाइन आई थी कि अपेक्षाओं को नहीं समझना ही झंझट है, और अपेक्षाओं को समझ लो तो सब सही है। क्लेश क्यों उत्पन्न हो गया? आगम के विरुद्ध बात कैसे हो गई कि अपेक्षा नहीं समझी, अपेक्षा नहीं समझी, है ना? ऐसा देखो दादा की एक ये वाली रचना है ना, कोई किसी का क्यों करे, अपनी इसी से रिलेटेड है। कोई किसी का क्या करे, कोई किसी का क्यों करे, सब द्रव्य अपने परिणमन के स्वयं जिम्मेवार हैं। यहाँ तो बहुत भाव है, सब लोग समझ जाएं, फिर रिपीट करो, फिर ये करो, तो कौन किसको परिणमा दे? बोलो, सबको एक जैसा समझ में आ रहा? एक जैसा समझ में आता है? एक जैसा सबको? सब अपने अपने। यहाँ मैं समझा दूं, ऐसे भाव के जिम्मेदार हैं, और जो जितना समझ रहा है वो अपने अपने भाव के जिम्मेदार हैं। कौन किसका क्या करे? अब देखो स्टार्टिंग कहाँ से की है? जिस देह में आत्म रहे, जब वही अपनी ना बने,
तब शेष सब संयोग भी अपने बताओ क्यों बने। बोलो, पूरी पोथन ना ये पूरी इसी के लिए समर्पित है कि देह और चेतन न्यारे न्यारे हैं। बोलो, देह और चेतन क्या है? न्यारे न्यारे। देह का परिणमन न्यारा और चेतन का परिणमन न्यारा। कितनी बढ़िया बढ़िया ये पढ़ो, ये दादा ने ये छोटी छोटी सब ये लिखी है ना, एक एक गजब गजब की। ना बदल कर भी बदलना, एक जगह आई थी, बहुत अच्छी बात। चलो, अभी मुझे मिल नहीं रही, ठीक है। अभी बात क्या चल रही है कि आत्मा पर द्रव्यों को व्यवहार से जानता है। तो व्यवहार मतलब झूठा, तो व्यवहार मतलब कि परज्ञों को नहीं जानता। तो भगवान के ज्ञान में लोकालोक झलकता है, वो स्वज्ञेय है कि परज्ञेय है? बोलो। तो भगवान तो लोकालोक को जानता ही नहीं। वो जानते ही नहीं तो फिर वो कहते कैसे कि इतना बड़ा लोक है, इतने द्रव्य हैं, अधोलोक है, ऊर्ध्वलोक है, मध्यलोक है, इतने नदी हैं, इतने नाले हैं, इतने तालाब हैं, इतने, कैसे बताते? बोलो, समझ में आ रही बात? भगवान के ज्ञान में लोकालोक झलकता है कि नहीं झलकता? तो परज्ञों को जानते कि नहीं जानते? तो व्यवहार से जानते का क्या मतलब है फिर? व्यवहार से जानने का ये मतलब है कि वैसे ही बाहर निमित्त उपस्थित होते हैं, जैसे हमारे ज्ञान में सेम टू सेम उसकी रचना हो रही होती है, वैसे निमित्त उपस्थित होते हैं, इसलिए कह देते हैं कि व्यवहार से जानते हैं। थोड़ा नजदीकी है। क्या कहना है, क्या कहना है कि कोई ऐसा पूछे कि केवल ज्ञान किसे कहते? सुनना ध्यान से। कोई ऐसा पूछे कि केवल ज्ञान किसे कहते, तो क्या बोलेंगे? केवल ज्ञान किसे कहते? निश्चय से बोलो, अब निश्चय से बोलो, केवल ज्ञान किसे कहते? निश्चय मतलब, एक निश्चय व्यवहार की क्या परिभाषा है? व्यवहार बहुत प्रकार का होता है। एक व्यवहार है असद्भूत, जो सत्ता में ही नहीं है, और एक व्यवहार है असद्भूत। जैसे ऐसा बोलो कि आत्मा इंद्री वाला है, आत्मा इंद्री वाला है, तो ये निश्चय का कथन हुआ कि व्यवहार का? कि व्यवहार का, क्योंकि पर से संबंध बताया, ठीक है। अब ऐसा बोलो, आत्मा ज्ञान वाला है, ये निश्चय का कथन है कि व्यवहार का? निश्चय का। ये व्यवहार का कथन है, भेद कर दिया ना। आत्मा ज्ञान वाला है, तो भेद से चर्चा की ना, अपन 2 दिन से बोल रहे, रोज दिन। तो ये कथन भी क्या हो गया? व्यवहार का। कौन सा? सद्भूत व्यवहार। कौन सा व्यवहार? सद्भूत व्यवहार। तो एक है असद्भूत व्यवहार, जो द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में ही नहीं है, घी के घड़ा जैसा। और एक है सद्भूत व्यवहार, मिट्टी के घड़े जैसा। दोनों एक बराबर की कीमत रखते हैं, वैल्यू एक बराबर के झूठे हैं दोनों। घड़ा घी का तो कदापि नहीं है, वो तो असत्यार्थ है, किसी अपेक्षा से कहा जा रहा है। लेकिन घड़ा मिट्टी का है, इतना उसके व्यंजन पर्याय से बोलो, इतना बड़ा है, इतना छोटा है, घड़ा है कि सुराही है, काली मिट्टी कि लाल मिट्टी, उसका डाया इतना बड़ा है, इतने फीट का, इतने इंच का। तो ये तो सद्भूत में ही भेद हो गए ना।
तो इसको व्यवहार को, अगर घड़ा तो घड़ा है, तो ये तो ज्ञान देख रहा है भेद करके, घड़ा तो घड़ा है, तो भेद सो व्यवहार। अभेद वस्तु में भेद किया तो व्यवहार, भेद रूप देखा, किया मतलब भेद रूप देखा तो व्यवहार। तो दोनों व्यवहार एक जैसे हैं? नहीं है। ठीक है, अब तीसरा व्यवहार आ रहा है, थर्ड। अब पूछा कि केवल ज्ञान बताओ कैसा है, तो अब केवल ज्ञान का निश्चय स्वरूप कैसा है? निश्चय स्वरूप है केवल ज्ञान का कि ज्ञान की पूर्ण शुद्ध पर्याय केवल ज्ञान है। ज्ञान की पूर्ण शुद्ध पर्याय है वो केवल ज्ञान है। ये कैसा कथन हो गया? निश्चय का कथन हो गया। जैसी है वैसा कथन, यथार्थ सो निश्चय, स्वाश्रितो सो निश्चय। लेकिन समझ में क्या, कुछ समझ में आ गई क्या? क्या होती है पूर्ण शुद्ध पर्याय? कैसे समझे केवल ज्ञान को? तो अब केवल ज्ञान का स्वरूप बताना तो है केवल ज्ञान, ऐसी शुद्ध पर्याय जिसमें लोकालोक झलक जाए, इतना बड़ा ज्ञान। तो बतानी तो है केवल ज्ञान की पर्याय, और बता किससे रहे? लोकालोक से। बता किससे रहे? लोकालोक से। तो इसको कहते हैं पराश्रित कथन कर दिया, पराश्रितो व्यवहार है। अब केवल ज्ञान की कीमत कैसे आ गई? केवल ज्ञान का स्वरूप कैसे प्रतिभाषित हो गया? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। ओ, ऐसी होती है केवल ज्ञान की पर्याय। अपनी ज्ञान की पर्याय तो इतनी छोटी सी है, मति शुद्ध ज्ञान ऐसा होता है, केवल ज्ञान ऐसा होता है। तो समझना तो था केवल ज्ञान, समझ में किससे आया? पर का आश्रय लेना पड़ा, लोकालोक का आश्रय लेना पड़ा केवल ज्ञान को बताने समझाने के लिए। तो इसको भी क्या कहते हैं? पराश्रितो व्यवहार। व्यवहार से आत्मा पर को जानता है, इसका मतलब जानता ही नहीं पर को। व्यवहार मतलब झूठा, तो असद्भूत जैसे झूठे नहीं है ये सद्भूत और पराश्रित। तीसरी बात कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है, तो लोकालोक को जानता है, इस बात ने केवल ज्ञान का प्रतिपादन कर दिया। व्यवहार क्या करता है? निश्चय का प्रतिपादन करता है, हस्तावलंबन तुल्य है। कौन? व्यवहार। आप ऐसा लोकालोक मत बताओ तो मैं केवल ज्ञान नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? व्यवहार। जानता ही नहीं, ऐसा नहीं। दूसरी बात वही जो आपने कहा कि ज्ञान में जो डिजाइन बनी है वो मेरी है, लेकिन क्या डिजाइन बनी? तो उस डिजाइन को बताने के लिए आपको पर का ही आश्रय लेना पड़ेगा। अभी आपको किसका ज्ञान हो रहा? समय सार का कि नियम सार का? सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार का कि जीवा जीव अधिकार का? समय सार में भी तो क्या बोलेंगे? आज आपने क्या स्वाध्याय करी? कोई सुबह पूछे सुबह क्या विषय चल रहा है, आपने क्या स्वाध्याय करी, तो क्या बोलोगे? समय सार जी, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। तो ज्ञान सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार का, समय सार का है कि हमारा है ज्ञान? सुबह हमने क्या स्वाध्याय करी? ज्ञान की स्वाध्याय करी हो। क्या स्वाध्याय करी? पर बताएंगे किसको? पर द्रव्य को। केमिस्ट्री का ज्ञान केमिस्ट्री का है कि फिजिक्स का है? ज्ञान तो मेरा है। अब कथन कहां से कर रहे हैं? पर से। तो उसको क्या बोलते हैं? व्यवहार। इसलिए वो कह रहे हैं व्यवहार से परद्रव्यों का और आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक संबंध होने पर भी वे परद्रव्य ज्ञायक का कुछ भी नहीं करते और ज्ञायक परद्रव्यों का कुछ भी नहीं कर सकता। बोलो।
परद्रव्य जो भी ज्ञान में झलकते हैं वे ज्ञान का क्या कर सकते? वो ज्ञान उन परद्रव्यों को क्या करेगा? नहीं, मैंने ना अपनी पत्नी को खुश कर दिया। कैसे कर रहा बता? कैसे करा? अरे मैंने उनको बचाया। कैसे बचाया बता? बचती हुई अम्मा ज्ञान का विषय बनी है कि तूने बचाया है? मरती हुई अम्मा ज्ञान का विषय बनी है कि तूने मारा है? प्रसन्न होती हुई स्त्री तेरे ज्ञान का विषय बनी है कि तूने खुश किया है? रोती हुई स्त्री ज्ञान का विषय बनी है कि तूने रुलाया है? बोलो, वस्तु स्वरूप कैसा है? तुम सिर्फ ज्ञाता हो, जान रहे हो, भेद से कहो तो जान रहे हो, या पर में कुछ कर धर रहे हो? बोलो। अब बात चल रही है ज्ञान की, हो तुम समझो स्त्री पुरुष, और बोलने में भी ऐसे ही आएगा कि अम्मा का, स्त्री का, भाई का, बहन का, ये सब व्यवहार से बोला जाता है ऐसे ही। स्त्री नाम का कोई द्रव्य नहीं है दुनिया में। भगवान ने जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य बताया, स्त्री द्रव्य बताया, वो तो असमान जाति द्रव्य पर्याय है। बोलो, स्त्री कौन है? आत्मा के शरीर? ना आत्मा है ना शरीर। बोलो। अच्छा, आखिरी बात तुमको किससे प्रेम है, आत्मा से कि शरीर से? एक नक्की करना आज। शरीर से है ना, तो आत्मा निकल गई, अब डेड बॉडी के संग रहो। जैसे कभी ऐसा हो जाए कि वो डेड बॉडी है और लोग इकट्ठे नहीं हो पाए, तो अकेले रहो डेड बॉडी के संग 10 मिनट भी। क्या बोला? रह सकते डेड बॉडी के साथ अकेले? बोलो। वही डर, उससे ही डर लगने लगेगा, कुछ नहीं। तो अगर शरीर से प्रेम है तो नहीं जलाओ, सब जला देते। बोलो। नहीं, सही बात है, प्रेम तो वास्तव में आत्मा से होता। अब वो आत्मा आ जाए, मैं हूं तुम्हारी पत्नी, अब क्या करोगे? बोलो। काय से प्रेम है? आत्मा से। अब कोई एक वो बोतल में बंद करके दे दे तुमको, होती नहीं है, पर अपन कह रहे, जेलो तुम्हारी पत्नी, कितने दिन रखोगे? भैया तुम निपटाओ, शरीर भी निपटाओ और आत्मा भी निपटाओ। गंभीरता से विचार करो कि ये एप्पल जमीन में क्यों गिरा, ये भाप से ढक्कन क्यों उठा है, ये क्या चीजें हैं ये सब? क्या चीजें हैं सब? विचार करना पड़ेगा। कर विचार तो पाम, सुनने से कुछ नहीं होएगा। पहले ये कहते थे स्वाद सुनो स्वाद सुनो, अब कहते हैं कि सुनने से कुछ नहीं होएगा। यही तो सियाद बात है। समझ आई बात? शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक न सदा देत लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।